नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान ने देश का पहला रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुर्लभ खनिज अन्वेषण लाइसेंस बालोतरा और जोधपुर के नवातला देवीगढ़ क्षेत्र के लिए जारी कर नई उपलब्धि हासिल की है। इस कदम से राज्य में खनिज अनुसंधान और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अगले चरण पर टिकी हुई है। राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 149 पहुंच गई है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। लगातार संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा है। अब विशेषज्ञों की नजर इस बात पर है कि आने वाले वर्षों में यह संख्या और कितनी बढ़ती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 72 और सरिस्का में 56 हो गई है। यह उपलब्धि वन विभाग और संरक्षण अभियानों की सफलता का प्रमाण मानी जा रही है। अब पर्यावरण प्रेमियों और वन अधिकारियों की नजर इन बाघों के सुरक्षित आवास और भविष्य की संरक्षण योजनाओं पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष राजस्थान में 54 बाघिनों ने 53 शावकों को जन्म दिया है। यह राज्य के वन्य जीव संरक्षण के लिए उत्साहजनक संकेत माना जा रहा है। अब विशेषज्ञों की नजर इन शावकों की सुरक्षा और उनके स्वस्थ विकास पर टिकी हुई है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 196.39 करोड़ रुपए के नए बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इन परियोजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कब तक पहुंचता है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ड्रोन लॉजिस्टिक्स और स्टेम लैब्स जैसी आधुनिक पहलों को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। इससे तकनीकी शिक्षा और नवाचार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर बनी हुई है। जयपुर जिले के चौमू क्षेत्र के सामोद में सरकारी स्कूलों के मिड डे मील के लिए आने वाले दूध पाउडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब सभी की नजर इस कार्रवाई के अगले परिणामों पर टिकी हुई है। सावन मास के पहले दिन जयपुर के झारखंड महादेव ताड़केश्वर मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। अब लोगों की नजर सावन के आगामी धार्मिक आयोजनों और विशेष व्यवस्थाओं पर बनी हुई है। मौसम विभाग ने सावन की शुरुआत के साथ जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक सहित कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मानसून के सक्रिय होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें अगले मौसम अपडेट और वर्षा की तीव्रता पर टिकी हुई हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने राजस्थान जेट और पीजी प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। अब सभी की नजर काउंसलिंग प्रक्रिया और सीट आवंटन के अगले चरण पर बनी हुई है। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तेजी से जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और तैयारी में जुटे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आवेदन समाप्त होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए विज्ञान मेलों और रचनात्मक गतिविधियों की नई कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। अब छात्रों और शिक्षकों की नजर इन कार्यक्रमों के आयोजन और नई गतिविधियों पर बनी हुई है। पर्यटन विभाग ने राजस्थान में डेजर्ट टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म को नई पहचान देने के लिए कई नए पर्यटन सर्किट विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इन नए पर्यटन मार्गों के जल्द शुरू होने पर टिकी हुई है। पशुपालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत नस्ल विकास के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इससे पशुपालकों को बेहतर उत्पादन और अधिक आय मिलने की संभावना है। अब किसानों की नजर इस तकनीक के विस्तार और मिलने वाले लाभों पर बनी हुई है। ऊर्जा विभाग ने मानसून को देखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, बिजली लाइनों और ग्रिड की मरम्मत का अभियान तेज कर दिया है। उद्देश्य निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर है कि नई व्यवस्था से बिजली कटौती में कितनी कमी आती है।
जयपुर और जोधपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए प्रमुख चौराहों पर नई स्मार्ट सिग्नल प्रणाली स्थापित की जा रही है। इससे यातायात संचालन पहले से अधिक सुचारू होने की उम्मीद है। अब लोगों की नजर इस नई तकनीक के प्रभाव और इसके आस्था जो धन का बहार करते हैं विस्तार पर टिकी हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनकी उपलब्धि से खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। अब सभी की नजर उनके अगले मुकाबले और पदक जीतने की संभावनाओं पर बनी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ग्रामीणों की नजर इस योजना के तेजी से पूर्ण होने और सभी घरों तक सुविधा पहुंचने पर टिकी हुई है। सहकारिता विभाग ने किसानों को समय पर खाद और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए पैक्स समितियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य खेती के मौसम में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देना है। अब किसानों की नजर आज में है। संपन्न कारकार का बाद गेम लेने किए गए इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर बनी हुई है। जयपुर मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर डिजिटल टिकटिंग प्रणाली और अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया है। इससे सफर पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। अब यात्रियों की नजर नई सेवाओं और आगामी सुविधाओं पर टिकी हुई है। अजमेर में पवित्र पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर के आसपास सावन के मौसम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। धार्मिक पर्यटन को देखते हुए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं भी मजबूत की जा रही हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ती है। उदयपुर में मानसून की फुहारों के बीच झीलों की खूबसूरती एक बार फिर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। फतेह सागर, पिछोला और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। अब पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की नजर इस सीजन में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर टिकी हुई है। जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किला सुहाने मौसम और ठंडी हवाओं के बीच पर्यटकों से गुलजार हो गया है। मानसून ने शहर की खूबसूरती में नया रंग भर दिया है। अब सभी की नजर इस पर्यटन सीजन में बढ़ने वाली पर्यटकों की संख्या और स्थानीय कारोबार पर बनी हुई है। बीकानेर के जूनागढ़ किले और स्थानीय संस्कृति को नई पहचान देने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की कला और विरासत को बढ़ावा मिलेगा। अब लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि ये आयोजन कब से शुरू होंगे। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए सफारी रूट और जिप्सी व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है। वन विभाग का लक्ष्य पर्यटन अनुभव को अधिक सुरक्षित और यादगार बनाना है। अब पर्यटकों की नजर नई सुविधाओं और आगामी पर्यटन सीजन पर टिकी हुई है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के आगमन के साथ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की चहल पहल बढ़ने लगी है। पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह मौसम खास माना जाता है। अब सभी की नजर इस बार आने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजातियों और पर्यटन गतिविधियों पर बनी हुई है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क में हरियाली और सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मानसून ने इन स्थलों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अब लोगों की नजर आने वाले दिनों में यहां होने वाले विशेष आयोजनों पर टिकी हुई है। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में सावन और आगामी मेलों को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि भीड़ बढ़ने पर व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी साबित होती हैं। झुंझुनू और पूरे शेखावाटी क्षेत्र में हरियाली अमावस्या और सावन के आयोजनों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से स्थानीय कारोबार में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब लोगों की नजर आगामी आयोजनों और बढ़ती भीड़ पर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ किले में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाइट एंड साउंड शो के समय में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक प्रस्तुति के साथ देखने का अनुभव और आकर्षक बनाया जा रहा है। अब पर्यटकों की नजर इन नई व्यवस्थाओं और शो के अनुभव पर बनी हुई है। माउंट आबू की नक्की झील और बादलों से घिरी अरावली की वादियां इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। अब पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की नजर इस सीजन में बढ़ने वाली पर्यटकों की संख्या पर टिकी हुई है। जैसलमेर के सोनार किले और सम के धोरों में मानसून की हल्की फुहारों ने रेगिस्तानी नजारों को नया रंग दे दिया है। मौसम सुहावना होने से पर्यटकों का उत्साह भी बढ़ गया है। अब सभी की नजर इस अनोखे मौसम के बीच बढ़ने वाली पर्यटन गतिविधियों पर बनी हुई है।
बाड़मेर के तेल और रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के साथ स्थानीय विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। इससे रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। अब लोगों की नजर आगामी परियोजनाओं और नए निवेश पर टिकी हुई है। नागौर जिले में मानसून की अच्छी बारिश और समय पर मिल रही बिजली से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। खेतों में कृषि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब किसानों की नजर इस बात पर है कि मौसम आगे भी इसी तरह साथ देता रहे और फसल बेहतर उत्पादन दे। पाली जिले के सुमेरपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश की कामना को लेकर पारंपरिक लोक उत्सवों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की झलक एक बार फिर देखने को मिलेगी। अब लोगों की नजर इन आयोजनों की शुरुआत और उनमें उमड़ने वाली भीड़ पर बनी हुई है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र की गतिविधियों पर जल संसाधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। मानसून के दौरान जल संग्रहण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अब सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि बांध का जल स्तर आने वाले दिनों में कितना बढ़ता है। सवाई माधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अब हर्बल और ऑर्गेनिक खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब विशेषज्ञों की नजर इस नई खेती से किसानों की आय में होने वाले बदलाव पर टिकी हुई है। बूंदी के ऐतिहासिक तारागढ़ किले और नवल सागर झील की खूबसूरती मानसून के मौसम में और निखर गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक इन स्थलों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। अब पर्यटन विभाग की नजर इस सीजन में बढ़ते पर्यटक आगमन और स्थानीय कारोबार पर बनी हुई है। झालावाड़ और हाड़ौती संभाग में सोयाबीन और मक्का की फसलों की निराई गुड़ाई का कार्य कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार शुरू हो गया है। किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद के साथ खेतों में जुटे हैं। अब उनकी नजर मौसम की अनुकूलता और फसल की बेहतर बढ़वार पर बनी हुई है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक मक्का और धान की बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है। समय पर हुई बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मौसम का साथ मिलने से इस बार फसल उत्पादन कितना बेहतर होता है। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत जल संरक्षण और बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। गांवों में तालाब, जल संरचनाओं और हरित क्षेत्र के विकास पर तेजी से काम चल रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इन प्रयासों से पर्यावरण और ग्रामीण रोजगार को कितना लाभ मिलता है। सिरोही जिले के आबू रोड और आसपास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रेमियों के लिए ट्रैकिंग और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की जा रही है। प्राकृतिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास जारी है। अब पर्यटकों की नजर इन नई परसिट बगैराव व्यवस्थाओं और पर्यटन अनुभव पर टिकी हुई है। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में सावन मास के उत्सवों को लेकर विशेष झांकियों और दर्शन की भव्य तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अब सभी की नजर इस धार्मिक आयोजन में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ पर बनी हुई है। धौलपुर में चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से प्रकृति संरक्षण को नई मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। अब विशेषज्ञों की नजर इस अभियान के सकारात्मक परिणामों पर टिकी हुई है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के मैदानी इलाकों में नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी तय समय के अनुसार अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है। इससे किसानों को खेती के दौरान बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस व्यवस्था के सुचारू संचालन, खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार पर बनी हुई है। छत्तरगढ़ और बीकानेर के कैनाल क्षेत्र में किसानों को कृषि विविधीकरण अपनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आधुनिक खेती और नई फसलों के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है। अब विशेषज्ञों की नजर इन प्रयासों से किसानों की आय में होने वाले बदलाव पर टिकी हुई है। राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाना है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का कितना असर दिखाई देता है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी, बंधेज, जूट और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इससे स्थानीय कारीगरों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इस पहल से बढ़ने वाले निर्यात और कारोबार पर बनी हुई है। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य के ITI संस्थानों में नए तकनीकी ट्रेड और आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। अब युवाओं की नजर इन नए कोर्सों और रोजगार के अवसरों पर टिकी हुई है।
राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया, घूमर और अन्य पारंपरिक लोक नृत्यों पर आधारित भव्य सांस्कृतिक उत्सवों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नया मंच मिलने की उम्मीद है। अब सभी की नजर इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की आधिकारिक घोषणा पर बनी हुई है।